बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थकों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है बहुत बड़ा झटका। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहन कुमारी मायावती जी के समर्थकों और चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थकों को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया, एक बहुत ही बड़ा फरमान जारी करके झटका दे दिया है। आखिर वो खबर क्या है जिसकी वजह से चंद्रशेखर रावण है या फिर मायावती है, उनके समर्थक पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गए हैं। पूरी खबर क्या है बताऊं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि किस प्रकार से एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोग जो हैं वो खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन कुमारी मायावती जी को अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं, एक बहुत बड़ा तबका नेता मानता है। आपको बता दूं कि अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां से एक बहुत ही बड़ा फरमान जारी किया गया है। यूं कहिए कि एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया है, जिसमें इस जजमेंट को आप सुनिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा और आपको भी गुस्सा आ सकता है। जी हां, आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण और मायावती जी के समर्थक, आपको बता दूं कि जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी बजी है आरक्षण के लिए। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला आता है और उस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि धर्म बदलकर एससी एसटी लाभ लेने संविधान के साथ धोखाधड़ी है। जी हां, आपको बता दूं इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि जो लोग वो चाहे एससी कैटेगरी के हो चाहे एसटी कैटेगरी के हैं, अगर वो धर्म बदल करके यानी हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों को ज्वाइन किए हैं, आपको बता दूं कि हाई कोर्ट कह रहा है कि जो व्यक्ति वो चाहे दलित समाज का, एससी कैटेगरी का हो या फिर आदिवासी समाज शेड्यूल ट्राइब कास्ट का है, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना हो, बौद्धिस्ट बना हो या फिर अन्य धर्म को ज्वाइन किया हो, वो शख्स अगर एससी कैटेगरी में होकर एसटी कैटेगरी में होकर लाभ ले रहा है आरक्षण का, तो वो संविधान के साथ बहुत ही बड़ा धोखा है। ये जजमेंट किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों, जो जज हैं उनके द्वारा। आपको बता दूं कि ये जजमेंट देने वाले कौन हैं, तो आप जान लीजिए। आप समझ रहे होंगे कि जजमेंट इस तरह का कौन शख्स दे सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की पीठ ने एक याचिका को खारिज करते हुए इस तरह का जजमेंट दिया है। यानी आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म अपना चुके व्यक्ति किसी भी स्थिति में अनुसूचित जाति का लाभ नहीं रखें। आपको बता दूं कि अदालत ने ये संविधान के साथ धोखा करार दिया है। और ये कौन से जजमेंट दिए हैं, तो आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी कौन है, तो ये ब्राह्मण समाज के लोग ही गिरी अपना टाइटल लिखते हैं। तो आप कल्पना करिए कि आपको बता दूं कि हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था में आपको बता दूं कि ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ रखा गया है, उसके बाद वैश्य को रखा गया है, उसके बाद शूद्र है। आपको बता दूं शूद्र को सबसे निचले पायदान में रखा गया, यानी एससी एसटी ओबीसी को शूद्र में रखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह का जजमेंट आया। आप कल्पना करिए कि जिस हिंदू धर्म में किसी शख्स को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी जाति को उच्च कोटि में रखा जाता है, ऊपर दर्जे में रखा जाता है, और गरीब असहाय लाचार लोगों को निचले दर्जे में रखा जाता है। सोचिए, लोग दूसरे धर्म में जाने पर विवश क्यों होते हैं? इसका जवाब आप सबको पता है कि जिस वर्ण व्यवस्था में इस तरह का व्यवस्था हो कि कोई व्यक्ति नीच हो, कोई व्यक्ति ऊंच हो,
इस वर्ण व्यवस्था को देखते हुए दलित समाज का एक बहुत बड़ा तबका, आपको बता दूं कि वो हिंदू धर्म को त्याग करके कोई क्रिश्चियंस बन चुका है, यानी ईसाई बन चुका है, तो कोई बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया है, तो कोई अन्य धर्म में भी ज्वाइन करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जजमेंट आता है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप ईसाई हैं, हिंदू धर्म से ईसाई बने हैं, या फिर हिंदू धर्म से बौद्धिस्ट बने, या फिर अन्य धर्म को ज्वाइन किए हैं, अगर आप शेड्यूल ट्राइब कास्ट के हो, अगर आप शेड्यूल कास्ट के हो, तो आपको संविधान से आरक्षण अगर ले रहे हैं तो आप संविधान के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये इस तरह का जजमेंट कौन दिया है, तो आपको बता दूं कि प्रवीण कुमार, न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसीलिए लगातार इस बात को कहा जाता है कि इस जुडिशरी सिस्टम में एससी कैटेगरी का होना जरूरी है, ओबीसी का होना जरूरी है, ईबीसी का भी होना जरूरी है, अन्य हर समाज के लोगों का जो भागीदारी है होना जरूरी है। आपको बता दूं कि आपको जितने भी भारत में न्याय तंत्र है, जुडिशरी सिस्टम है, उसमें सबसे ज़्यादा जो जाति है जज बनी है वो है ब्राह्मण, जो क्षत्रिय है वो तमाम लोग बने हैं। आपको बता दूं कि ये जजमेंट करते हैं, ये कभी उस तरह का न जिंदगी जिए हैं न उस तरह के व्यवस्था में रहे हैं, और ये लोग जजमेंट करते हैं, जजमेंट देते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना नहीं है। ये कभी अगर दलित होते तब भी इन लोगों को समझ में आता कि दलित होना इस देश में कितना बड़ा अपराध है। वही दलित जिसे कभी घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है शादियों में, वही दलित जिसे मूछें रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, वही दलित जब चाउमीन खा लेता है तब उसकी हत्या हो जाती है, और उसी दलित को अन्य किसी तरीका से प्रताड़ित किया जाता है। क्या ये स्वर्ण समाज के लोग इस बात को जानते हैं? क्या कभी दलित होकर के जिंदगी जिया है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस तरह का जजमेंट देना मुझे नहीं लगता कि सही है। आप लोग बता दीजिए कि सही है या गलत है। बाकी आप सबको पता है कि किस प्रकार से दलित समाज क्यों छोड़ता है, आदिवासी समाज अपना हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में क्यों जाता है, आप सबको पता है। आप सब वीडियो जो लोग शख्स देख रहे हैं, आप सबको पता है कि आपने किस तरह का अगर धर्म छोड़े हैं तो किस कारण से धर्म छोड़े हैं। और आज का जजमेंट आया है और ये कह रहे हैं महाशय गिरी जी कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लिया है उसका आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, और जो लेता है वो संविधान के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। बताइए, ये वो आदमी दे रहा है जवाब जिसने कभी दलित होकर के जिंदगी नहीं जिया है। ये वो आदमी जवाब दे रहा है, जजमेंट कर रहा है, जिसने कभी आदिवासी समाज का जीवन यापन कैसे होता है इस तरह का जिंदगी नहीं जिया है। वो शख्स फैसला दे रहा है। बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से, खासकर न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी के माध्यम से जो जजमेंट आता है आरक्षण को लेकर के, इनके इस फैसले को, हाई कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।